कोरोना काल में मास्क लगा रखे थे भगवान के मुंह पे, इनके भगवानों पे। अबे जब वो खुद नहीं बच पा रहा कोरोना काल में तो किसको बचाएगा ये बताओ। और जब प्राण मोदी फूंक रहा है तो वो किसके प्राण फूकेगा। ईश्वर ये सोचने वाली बात है। मजाक बना रखा पूरे देश के अंदर, धर्म के नाम पे नौटंकी है, पाखंड है और देश को लूट लिया है और कहीं ना कहीं भाईचारे को खत्म करने की कोशिश की है। ये कहाँ से प्राण डाल देगा भाई। एक बात बताओ, ये कहते हैं जो सर्वशक्तिमान है, जो ईश्वर राम है, कण कण में राम, कण कण में बसा है, तो एक बात बताओ वो तो सब में प्राण डालता है। इसमें मोदी में डाले, मोदी के बाप में, बाप के बाप में डाले होंगे प्राण, और तू इसमें प्राण डाल देगा जो सब में प्राण डालता है। क्या मजाक है। और हल्का भी दिया इसने। मोदी जी नहीं डाल रहे प्राण, ब्राह्मण डालेंगे ना जो पुजारी हैं। भाई वो कहाँ आ रहे हैं, सारे तो शंकराचार्य विरोध कर गए। सारे शंकरा कह रहे हैं कि भाई ये तो नीति के खराब है, ये तो धर्म के विरुद्ध कर रहा है मोदी, समझे नहीं। और अपनी पत्नी को नहीं ला सकता, ऐसे नहीं कर सकता ये राजनीति करे। धर्म का क्या मतलब है इसमें आ रहा है। चारों के चारों शंकराचार्य का इन्हें डब्बा गोल कर दिया और इन्हें कह दिया जो पहले कहता नहीं था कुछ वहां पे राजस्थान में, डब्बा गोल विपक्षा। अब इसने कर दिया इनका धर्म वालों का, चारों शंकराचार्यों का डब्बा गोल। ये डब्बा गोल करा इसने, ये हालत कर दी इसने डब्बा गोल करके। मतलब ये दिखा दिया है कि धर्म के नाम पे तुमने आतंक मचवाया, अब धर्म के नाम पे तुम्हारा ही डब्बा गोल कर दिया। अब धर्म के पुजारी देख रहे हैं कि भाई हमें पूछे ही नहीं, इज्जत सम्मान नहीं, तो वो तो कह रहा आओ तालियां बजाओ जब हम उद्घाटन करेंगे, दरी बिछाओ, आओ शंकराचार्य। तो इनकी औकात दिखा दी, चारों शंकराचार्यों को इन्हें जलील करा है। बोले धर्म का मजाक उड़वाया है। पिछले 10 साल से धर्म का मजाक उड़वा ही रहा है, कहीं मॉब लिंचिंग के नाम पे, कहीं गाय गंगा गोबर के नाम पे। इस बार तो इसने मट्टी खराब कर दी। चाकरों शंकराचार्यों को ऐसे कर दिया जो धुतकार दिया हो। तो शंकराचार्य का भी नंबर आ गया देश में लगता है। शंकराचार्य बुरी हालत है, शंकराचार्य बेचारे परेशान है। कह लिए तो हमें पूछा ही नहीं इसने, और कह रहा खुद ही उद्घाटन कर देगा। क्या है वो तो भाई ने औकात दिखाई है शंकराचार्यों को कि लो तुमने मुझे सिखाया था ना, तुम भी चेले, जैसे आडवाणी को चेला बनाया वैसे इनको भी चेला बना दिया। और सबसे पहले भाई ये तो खुद कह रहा है कि विष्णु का अवतार है, उसने चंपत राय ने कह दिया ना विष्णु का अवतार है, तो शंकराचार्य बड़ा के विष्णु बड़ा। आप मुझे बताओ, तो कह रहा शंकराचार्य हो तुम तो छोटे हो, और मैं विष्णु का अवतार हूँ। मजाक बना रहा पूरे धर्म का। हाँ 9 साल से 10 साल से मजाक बना रखा है धर्म का। ये कहाँ से राम को ले आया भाई। राम को लाएंगे और ये कर देंगे, प्राण प्रतिष्ठा फूक देंगे। प्राण फूक देता उनमें जो पुलवामा में शहीद हुए 42 सैनिक, उनमें प्राण फूक देता। अभी कुछ दिन पहले ही हाल ही में इनकी माता जी खत्म हुई, उनमें प्राण फूक देता, उनमें फूक देता, वो जिंदी हो जाती। तू कहाँ से मंदिर राम में प्राण फूक देगा। और तो ये बुला कौन रहा है भाई, है अपने आप ही ऐसे ऐसे लोगों को बुला रहा, उसे बुला रहा फिल्म एक्टरनियों को। किस किस को बुला रहा बताओ, आप मुझे बताओ। उसको बुला रहा माधुरी दीक्षित को, इसका क्या काम है भाई उसमें। इसमें किसको जगाएगी, वहाँ क्या करेगी, कुक 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 कुक, चोली के अंदर क्या है चोली के बाहर, ये बताएगी। इससे प्राण फूकेंगे, इससे राम जी खड़े हो जाएंगे। भला कमाल है, तू शायर है, मैं तेरी शायरी फिर क्या गाना गाएगी। कहाँ से ये नाचने नौटंकी वालियों को बुला रहे हैं। और बुलाओ द्रौपदी मुर्मू को, उससे करवा लो प्राण प्रतिष्ठा, उद्घाटन करवा लो। मगर नहीं, निमंत्रण दे दिया है द्रौपदी मुर्मू जी को भी। हाँ निमंत्रण दिया तो उनसे करवा लो ना प्राण प्रतिष्ठा, उनसे वो कर देंगे तो क्या दिक्कत है। मगर नहीं, न तो चारों शंकराचार्य को भी दरकिनार कर दिया। राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है 22 तारीख को। पूरे देश में राम उत्सव की जो है तैयारियां चल रही हैं, चारों तरफ मंदिरों में सजावट शुरू हो गई है। सर क्या लग रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 तारीख को, राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, क्या सोचते हैं इस बारे में आप। देखिए पहले नंबर तो उद्घाटन होता नहीं किसी भी चीज़ का, मंदिर का खास तौर से। मंदिर मस्जिद के इनके उद्घाटन नहीं होते। अगर उद्घाटन होता जाता है पता किस चीज़ का, या तो दुकान का उद्घाटन होता है, या फैक्ट्री का, या शोरूम का। तो ये फैक्ट्री या शोरूम है, इनका काम धंधे की चीज़ है, ये मंदिर नहीं है, समझे ना। ये स्थल बना रहे हैं, ऐसा कोई स्थल जैसे देखने वाला स्थल है, एक प्रतिमा जो है स्थापित करके स्थल बना दिया, मंदिर नहीं है, जैसे सरदार पटेल की लगाई थी वहाँ। तो उस तरीके से नौटंकी कर रहा है। दूसरे नंबर प्राण प्रतिष्ठा क्या है, प्राण डाल देगा किसी चीज़ में बताओ। राम को ये लाए हैं, पहले कह राम को लेके आए, इनको लाएंगे। तो एक बात बताओ, राम कहीं खो गया था, भटक गया था, इतने सारे मंदिरों में राम कहीं नहीं था, है हजारों लाखों मंदिर हैं भारत के अंदर, उनमें राम कहीं नहीं मिला उससे, राम को कहीं घर ही नहीं मिला, और तू लेके आया। राजपूत जी एक फोटो बहुत वायरल हो रही है, उसमें मोदी जी, उस पोस्टर में मोदी जी काफी बड़े दिखाए गए हैं, राम छोटे से कर दिए गए हैं, मोदी जी आगे आगे चल रहे हैं, राम की उंगली पकड़कर वो ला रहे हैं। तो वो नारा दिया था ना बीजेपी ने कि जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, तो मोदी जी तो उसी पोस्टर के अनुसार काम कर रहे हैं। हाँ तो कर रहे हैं ना, करने राम को छोटा दिखाया गया। हाँ तो राम को दिखाया नहीं ना, कर राम भी कुछ नहीं है भाई, विष्णु का अवतार है खुद। राम तो कुछ भी नहीं है, राम को तो ये लेके आया ढूंढ के।
है, जंगल में भटका हुआ था या गुफाओं में भटका हुआ था। क्या मजाक बना दिया इसने धर्म की, इसने मोदी ने, है ये ड्रामा और प्राण प्रतिष्ठा। मोदी जी ने बड़ा काम ये कर दिया कि जो 3 दशक पुरानी लड़ाई थी हिंदू मुस्लिम की, राम मंदिर की और मस्जिद की, वो समाप्त हो गई है। मंदिर बन जाएगा और एक समस्या खत्म हो जाएगी जो कोर्ट में मामला चल रहा था हिंदू मुस्लिम। इन्होंने वहां से तो, वहां मंदिर जहां था मस्जिद थी वहां से तो बहुत दूर है, 3 किलोमीटर दूर बन रहा है राम मंदिर, और जहां मस्जिद थी वहां पे मस्जिद बन रही है। ये तो लोगों को मूर्ख बनाया गया कि मस्जिद का तोड़ दी और वहां पे बन रहा है। ये तो 3 किलोमीटर दूर बन रहा है मस्जिद से भी, तो लोगों को मूर्ख बनाया गया कि कोर्ट केस भी जीत गए, सब मैनेज कर लिया इन्होंने, मस्जिद के लिए जगह दे दी, अपना मंदिर 3 किलोमीटर दूर, समझे, और इसमें उगाई कर ली, सत्ता आ गई, पूरे शासन में अपने ऐसे ले रहे हैं। दूसरे नंबर देश का जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सारी चीज़ें खत्म कर दी हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, सारे सरकारी संस्थान बेच दें, LIC, RBI ये सब बेच दिए, और देश के सारे महकमे ये बेचने पे लगे हैं, और देश को कहीं ना कहीं बदुआ गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। यही जरूरत है इसी से लड़ने की कि हमें संपूर्ण आज़ादी चाहिए, भारत के संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। इसलिए सबसे पहले हमें कुठाराघात करना पड़ेगा EVM पे, क्योंकि EVM का मतलब है इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन, इलेक्शन बर्बाद मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, इलेक्शन बलात्कार मशीन। ये बलात्कार कर रही है भारत के जनादेश का, और इसमें बैठे हुए लोग कहीं ना कहीं RSS के कुछ लोग हैं जो बार बार इसकी वकालत करते हैं, हाँ, इसकी EVM मशीन की। इसमें कहीं ना कहीं आतंकवादी मानसिकता के लोग बैठे हैं, अंग्रेजों की नाजायज मानसिकता के लोग बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं देश के जनादेश के साथ मजाक कर रहे हैं, भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन 22 तारीख को पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी, करीब 100 देशों में रामलला का उत्सव मनाया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है, और 5 लाख मंदिरों में लाइव प्रसारण किया जाएगा, जागरण होगा, रेल में, बस में जागरण किए जा रहे हैं, सजाया जा रहा फूलों से मंदिरों को, शहरों को। तो ये मैन मिस्ट्री दिखाएगी ना, मैन मिस्ट्री मीडिया भूतनी की, ये हरामखोर मैन मिस्ट्री मीडिया वाले। अब एक क्यों नहीं दिखाते हो जो है, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो बलात्कार हुआ इसका कौन दिखाएगा, महिला खिलाड़ी जो गोल्ड मेडलिस्ट थी उनका कौन दिखाएगा, किसानों का आंदोलन था उसका कौन दिखाएगा, ये तुम्हारे और अभी जो हुआ कि ये ड्राइवरों का आंदोलन उसे कौन दिखाएगा, और मणिपुर में जो निर्वस्त्र बहन बेटियों को घुमाया, उनका रेप करा, उन्हें कौन दिखाएगा। मगर ये दिखाएंगे ढोंग और पाखंड कि 100 देश, 50 देश के हम वो बनवा रहे हैं, क्या नाम है, दिए जलेंगे, दिवाली मनाएंगे। अब एक बात बता, 87 करोड़ लोग भुखमरी के कंगार पे 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं पे पल रहे हैं। अब दिए जलवाने तो उन्हें एक बोतल तो दे देता सरसों के तेल की, और बत्ती दे देता, दिए दे देता, क्यों नहीं दिए भाई, वो कहाँ से चला लेंगे दिए। और दूसरे नंबर से मजाक, जो दिवाली मनाएगा, अबे दिवाली नहीं, दिवाला निकाल दिया देश का, उसको याद करो। अभी पिछली दिवाली पे क्या छोटी छोटी बच्चियां थी, हैं, बेचारी चेहरे पे भी रोने जैसे शक्ल है, चेहरा भी नहीं धुला हुआ है, शरीर पे वस्त्र भी ऐसे थे जैसे ना के बराबर, और बेचारी वो जो है ना दियों की बातियों में से तेल निचोड़ रही थी, दियों में से एक एक बूंद तेल निकाल के बोतल में भर रही थी। ये भारत का, ये समृद्धशाली भारत है, ये मजाक उड़ाइए, ऐसे बेटी बचेंगे, ऐसे बेटे पढ़ेंगे, ये मजाक है। ऐसे काय का ऐसे उद्घाटन कर रहा है, काय की प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, बहन बेटी मान सम्मान इज्जत है नहीं है, यहाँ के संस्कार सब डुबो दिए, भारत के संविधान को खत्म कर रहा है, लोकतंत्र को खत्म कर रहा है, और कहीं भी न्याय की उम्मीद नहीं है, इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ सिर्फ आतंकवादियों का एक जवाब बाड़ा है। इस देश के ऊपर तानाशाही चल रही है, तानाशाही आतंकवादी लोग बैठ गए। इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाना है तो आगे आना पड़ेगा। भाई अयोध्या के लोग रो रहे हैं जिनकी ज़मीनें छीन ली हैं, वहाँ रो रहे हैं, महिलाएं रो रही हैं कि हमारी ज़मीन छीन ली, हमारे यहाँ दुकानदारी थी, हमारा ये था। वहाँ कुछ भी मुआवजा भी नहीं दिया किसी को, उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं, कोई चैनल दिखाने वाला नहीं, क्योंकि ये तानाशाही है हुकूमत की। और ले जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं भूतनी के पैदल। अबे उनके घर बस, जो अयोध्या वासी हैं उनके तो घर बस उजाड़ दिए तुमने, बिल्डोजर भरा दिए उनके मकानों पे, और तुम जा रहे हो आस्था के नाम पे। भूतनी के इतने सारे मंदिर हैं देश के अंदर, राम मंदिर, वहाँ कहीं नहीं जाएंगे, है दुनिया भर में नौटंकी है। और ये राजनीति से प्रेरित है। ये जैसा शंकराचार्यों ने भी कहा कि भाई ये राजनीतिक है, समझे नहीं, ये राजनीतिक है और राजनीति कर रहे हैं इसके ऊपर। ये धर्माचार्यों का काम था, धर्माचार्य करते, मगर ये तो राजनीति कर रहा है, राजनीति से प्रेरित है। और एक पूरा मुद्दा खत्म हो जाएगा, फिर बीजेपी किस पे राजनीति करेगी, लोग ये भी सोच रहे हैं। अरे है ना, करेगी ना, अभी तो वो खुलवाया ना नया श्री कृष्ण जन्मभूमि, अभी खुलवाया नहीं है। हाँ, काशी मथुरा बाकी है, फिर उसके बाद ज्ञानवापी भी जिंदा है अभी, हैं। मतलब देवी देवता और भगवान भी इनके डरे हुए हैं इनके शासन में। को मस्जिद में दुबक जाते हैं जाके, कृष्ण भी मस्जिद में दुबका, वो वहाँ पैदा हो गया, वहाँ जाके रो रहा है, वहाँ जाके वो जो कह रहे वहाँ शिव चिल्ला रहा है। अबे इनके बताओ, देवी देवता घबराओ और ये क्या ताकत देंगे, कौन से प्राण प्रतिष्ठा करेंगे।
अबे पुजारी को बताओ, कोरोना काल में देखा था वो कौन किसकी रक्षा कर पाएगा? मॉब लिंचिंग के नाम पे कितने लोग मारे गए, समझे ना? अभी देखो इसको बिल्किस बानो वाला मामला है, 11 के 11 जातिवादी गुंडे, एक ही जाति के गुंडे हैं। सर वो अरे वो संस्कारी है, बलात्कारी है, भूतनी के। और उन्हें छुड़वाया किसने? अमित शाह ने लेटर लिख के कि संस्कारी कौम के हैं, इनसे बढ़िया कोई नहीं है। भूतनी वालों को गोली मारो, इनके सालों के वहां गुस्सा आ रही है वहीं से मारो। या बलात्कार करते हैं भूतनी वालों को सामान उड़ा दो इनका, समझे ना? बलात्कार कर पाएंगे ऐसी चीज नहीं। जेल जाएंगे, फिर जेल जाएंगे वो तो। कहीं हिजड़ा बनाओ, इन भूतनी वालों को जेल जाएंगे तो रोडाए पे कहीं चौराहे पे मिल जाए भूतनी वाले, इनको उड़ा दो। सालों को 1-1 रुपए का इनाम दूंगा सबको मैं, गारंटी है मेरी, समझे? ये करोड़ों का इनाम देते हैं भूतनी वाले। वो कहाँ चाहते हैं आतंकी हैं? एक ही जात के गुंडे हैं ये, जातिवादी में कहना, ये आतंकवादी हैं, ये भैंसी हैं, दरिंदे हैं। बिल्किस बानो का रेप करते रहे, उसकी बच्ची को पटक के मारते रहे, और वो भी गर्भवती थी, समझे? 7 मौतें करी इन्होंने, भूतनी वालों ने छोड़ दिया। कौन गृह मंत्री छुड़वाता? तो ये क्या है? इंसाफ है, न्याय है? ये तानाशाही है, गुंडागर्दी है। लोग कह रहे हैं कि मुस्लिमों से कि तुम जो रेल में मत जाना, उत्तर प्रदेश में बस में मत जाना, उधर बसों में रेलों में रामला भरकर जा रहे हैं, आपके साथ में कुछ भी घटना हो सकती है। मुस्लिमों को कहा गया घरों में रहना 22 तारीख को। हाँ तो तानाशाही तो गुंडागर्दी है। और ये कौन जो बजवा रहे हो भजन, उसमें एक बात बताओ, ध्वनि पॉल्यूशन नहीं होगा भारत में अब? और तुम्हारे बाप की ट्रेनें बस हैं, ये बताओ? सबके लिए लोकतंत्र में हर इंसान के लिए बनी है, और तुम क्या कैसे दूसरे को ले जाओगे? ये कानून का, देश के संविधान का मजाक उड़ा दिया है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने एक इतना विशाल देश को संविधान दिया जो पूरी दुनिया से मजबूत, जिसके ये पर खच्चे उड़ाना चाहते हैं पाखंडी भूतनी के। वही लोग हैं जो मनुस्मृति वाले हैं, ये भूतनी के जो संविधान की प्रतियां जंतर मंतर पर जलाते हैं, ये वो लोग हैं, ये पाखंडी हैं। इनसे लड़ने की जरूरत है। ये हम भी इनकी इतनी इज्जत करते हैं, इतनी धर्म की, जितनी हमारे संविधान की, बाबा साहब की इज्जत करते हैं, उतनी हम इनकी करते हैं, भूतनी वालों की। है ये ध्यान रखना। ये पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, लुटेरे हैं। मकान सबके बेचारे गरीबों के छीन लिए वहाँ अयोध्या में, वो रो रहे हैं, समझे नहीं? बर्बाद कर रखा है, और किसी को भी न्याय नहीं मिल रहा। और क्यों नहीं मारता गोली? शाम को मार देता गोली तू फटाफट तुरंत में। कोई भी तेरे योगी शासन में कोई हरकत करता है, महिलाओं को छेड़ता, शाम को एनकाउंटर करे, एनकाउंटर उसका है। उसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जिसने करा रेप, उसका एनकाउंटर कर, उस जज का कर, भूतनी वाले का, जो महिला जज को बुलाता है बाना की जज को, सिविल जज को, शाम को कहता दिखा क्या ना क्या जलवे तेरे पारो, उसको कौन मारेगा? उसको कर एनकाउंटर, भूतनी वाले के सामान पे मार गोली, समझे? ये भूतनी वाले हिजड़े बन जाए। लोग पैसे उगा रहे हैं, 22 तारीख को दीपावली मनेगी, लड्डू बांटे जाएंगे कॉलोनियों में, जो चंदा उगाना शुरू कर दिया राम के नाम पर। आदमी का काम ही चंदा और धंधा, चंदे से ही तो धंधा चल रहा है भूतनी वालों का। मैंने कहा काम धंधा तो है नहीं इनके पास, ये ढोंगी पाखंडी तो है, भिखमंगे हैं। तो भिखारी क्यों नहीं लिखते हैं? वो मोदी ने तो 35 साल भीख मांगी है, जवानी भीख मांगने में निकाल दी। अब बुढ़ापे में कह रहा है ये विश्व गुरु बन गया, और ऐसा विश्व गुरु बनेगा कि ये सीधा उसका अवतार है विष्णु का। और शंकराचार्य को कहते हो आ जाओ वे ताली बजाना। शंकराचार्यों का ऐसा मजाक उड़ा रखा है कि शंकराचार्य बेचारे सोच रहे क्या करें, कहाँ जाएं। लेकिन राजपूत जी बड़ी एक परंपरा शुरू कर दी है मोदी जी ने। मोदी जी पिछड़े हैं, शूद्र की श्रेणी में आते हैं, लेकिन मंदिर का उद्घाटन करेंगे। अभी तक हमारे देश में किसी शूद्र ने मंदिर का उद्घाटन नहीं किया था। चाहे शिवाजी महाराज का तिलक किया गया तो पैर के अंगूठे से किया गया था ब्राह्मण के द्वारा, या फिर राजेंद्र प्रसाद को जो राष्ट्रपति बनाया गया था तो काशी से ब्राह्मण लाए थे, वैश्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन एक शूद्र राम मंदिर का उद्घाटन कर गए। बड़ी परंपरा डाल दिया मोदी जी ने। परंपरा नहीं है तो इनके मुंह पे लात मार रहा हो। और रही बात डीएनए चेक कराना पड़ेगा, हमें तो यकीन नहीं है कौन है ये, इसका भी डीएनए कराना जरूरी है चेक, समझे? कभी पिछड़ा कहता है, कभी कहता है 4 श्रेणियों में, कभी कहता है ये, कभी कहता है वो कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, कभी कुछ कहता है। इस आदमी की कोई बात का विश्वास नहीं है, और जब तक पाखंडवाद के खिलाफ। मगर हाँ, इसने कहीं ना कहीं इस धर्म के जो धर्म वालों ने इसको आगे बढ़ाया था, उन धर्म वालों को कहीं ना कहीं इसने जूते मारने का काम किया है। कह रहा जरूरत नहीं किसी शंकराचार्य का, हम ही करेंगे उद्घाटन, जो उखाड़ सके तो उखाड़ ले, कौन से मंत्र तेरे बिगाड़ लेंगे कुछ, मोदी करेगा उद्घाटन। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ मोदी है तो मुमकिन है, तब तो बच पाएंगे शंकराचार्य, नहीं तो इनका सब खत्म हो जाएगा, जेल में पहुंच जाएंगे अभी। है मोदी तो सुरक्षा दे रहा भाई, जेड+ सुरक्षा इनको, चारों शंकराचार्य को। इसलिए वो जान रहा कि ये भी छीन लूंगा मैं, भागते रहना छतरी से लेके इधर उधर घूमते रहना है, ये हालत है इनकी। और ये मोदी है तो भाई, मोदी ने कह दिया मोदी गारंटी है, मोदी मंदिर उद्घाटन कर रहा तो गारंटी है। इसमें शंकराचार्यों को उनकी औकात दिखाई है मोदी ने, और पूरे समाज का मजाक, पूरे मतलब कि 9-10 सालों में जितना धर्म का मजाक मोदी शासन में मना है ना, कभी नहीं मना। यही शंकराचार्यों का चेहरा देखने लायक है भाई। कहीं चले जाओ, तुम्हारा डब्बा गोल कर दिया है
धर्म का।